अपने माँ बाप और प्रेमिका का कत्ल करने वाला उद्यन दास, जिसकी कहानी मैं आप लोगों को पहले सुना चुका हूँ, अभी कानून के शिकंजे में फंसा ही है कि इसी तरह के एक और मामले का खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ के धमतरी में सनसनी फैल गई। धमतरी के इतवारी बाजार से लापता युवती नगमा परवीन की हत्या हो जाती है। जांच में जब कातिल का चेहरा सामने आता है तो हर कोई चकित रह जाता है। उस कातिल ने इस हत्याकांड को किसी टीवी सीरियल की कहानी के तर्ज पर ही अंजाम दिया। इसे परफेक्ट क्राइम बनाने की पूरी कोशिश की गई, जिसके लिए उसने काफी दिन तक क्राइम सीरियल देखे, लेकिन हमेशा की तरह कानून के हाथों की लंबाई के आगे जुर्म की हार हुई। तो क्या था पूरा मामला, क्यों हुई थी नगमा परवीन की हत्या? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर की कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला रिसाई पारा की रहने वाली 20 साल की खूबसूरत नगमा परवीन 18 जनवरी 2017 की रात ब्यूटी पार्लर से लौटकर नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई। उसके अब्बू मोहम्मद असलम ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि मोबाइल घर पर ही रखा है। उससे संपर्क का एकमात्र साधन फोन था, जो घर पर ही रखा था। ब्यूटी पार्लर ज्यादा दूर नहीं था। वहां जाकर पता किया तो पता चला कि उस दिन वह ब्यूटी पार्लर पर गई ही नहीं थी। यह जानकर घर वाले परेशान हो उठे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि नगमा परवीन ब्यूटी पार्लर पर नहीं गई तो बिना बताए कहाँ चली गई। जबकि उसे कहीं बाहर जाना होता था तो वह घर वालों को बताकर जाती थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब नगमा परवीन घर वालों को बिना बताए न जाने कहाँ चली गई थी। अपने हिसाब से मोहम्मद असलम ने बेटी को हर तरह से खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि कोई उसे बहला फुसलाकर उठा ले जाता। वह जहां भी गई थी अपनी मर्जी से गई थी। अगर उसके साथ जबरदस्ती की गई होती तो पता चल जाता। मोहम्मद असलम और उनके घर वालों ने किसी तरह रात बिताई। सवेरा होते ही वह कुछ लोगों के साथ कोतवाली पहुंच गए और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दिया। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर श्री प्रकाश सिंह ने इस मामले में जांच शुरू किया तो पता चला कि नगमा परवीन सुबह तेज प्रकाश सेन की मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं गई थी। उसे तेज प्रकाश सेन की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते किसी और ने नहीं, नगमा की 8 साल की छोटी बहन ने देखा था। लेकिन यह बात उसने घर वालों को नहीं बताई थी। जब पुलिस ने उससे पूछा तभी उसने बताया था। श्री प्रकाश सिंह को जब पता चला कि नगमा परवीन तेज प्रकाश के साथ गई है तो उन्होंने उसके बारे में मोहम्मद असलम से पूछा। पता चला कि तेज प्रकाश सेन मोहल्ला आमा तालाब में अपने परिवार के साथ रहता था। वह शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। इसके बावजूद उसने खुद को कुंवारा बताकर नगमा परवीन से कोर्ट मैरिज कर ली थी। नगमा परवीन को जब उसके शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप होने का पता चला था तो वह अदालत चली गई, जहां से उसे 2.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ था। ये रुपए तेज प्रकाश को 27,000 रुपए हर महीने की किस्त के रूप में देने थे, लेकिन तेज प्रकाश ने 27,000 रुपए की मात्र एक किस्त ही दी थी। उसके बाद उसने एक पैसा नहीं दिया था। नगमा परवीन और तेज प्रकाश की इस कहानी को जानकर श्री प्रकाश सिंह को समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत तेज प्रकाश सेन के घर छापा मारा तो वह घर पर ही मिल गया। पूछताछ के लिए उसे कोतवाली लाया गया, लेकिन पुलिस हिरासत में होने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। एसएसपी राजीव टंडन और सीओएसी द्विवेदी की उपस्थिति में उससे पूछताछ शुरू हुई। श्री प्रकाश सिंह ने पूछा, तुम नगमा परवीन को जानते हो? तेज प्रकाश ने कहा, जी जानता हूं। लेकिन आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? श्री प्रकाश सिंह बोले, इसलिए कि वह 4 दिनों से गायब है।
क्या उसने चौंक कर कहा, वह 4 दिनों से गायब है? हाँ, वह 4 दिनों से गायब है। काफी प्रयास के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए वह निकली थी, लेकिन वह ब्यूटी पार्लर पहुंच नहीं पाई। बीच से ही वह गायब हो गई। तेज प्रकाश ने कहा, ब्यूटी पार्लर नहीं गई तो फिर वह कहाँ गई? श्री प्रकाश सिंह बोले, यही पता करने के लिए तो तुम्हें यहाँ लाया गया है। लेकिन मुझे क्या पता कि वह ब्यूटी पार्लर नहीं गई तो कहाँ गई? वह जहाँ भी गई है, मुझे बताकर थोड़े ही गई है। वह कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे बताकर थोड़े ही करती है। सफाई देते हुए तेज प्रकाश ने कहा, अगर उसके बारे में कुछ पूछना है तो उसके घर वालों से जाकर पूछें। वही बता सकते हैं कि वह कहाँ है। ठीक है, घर वालों से पूछ लेंगे। लेकिन तुम एक बात यह बताओ, क्या तुम नगमा की छोटी बहन को जानते हो? तेज प्रकाश बोला, जी बिल्कुल जानता हूँ। वह कह रही थी कि जिस दिन नगमा गायब हुई है, उस दिन उसने तुम्हें नगमा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखा था। वह झूठ बोल रही है, तेज प्रकाश ने एकदम से कहा। लेकिन इस बात से वह घबरा गया, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने उसे भांप भी लिया था। इसके बाद तो पुलिस अधिकारियों ने उसे अपने सवालों से इस तरह घेरा कि बिना सख्ती किए ही उसने एसएसपी के पैर पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नगमा परवीन को मैंने मार दिया है। उसे मारता ना तो क्या करता। मैंने उससे प्यार किया, पत्नी बच्चों को छोड़कर शादी किया। इसके बावजूद उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी वजह से मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। इसके बावजूद वह मुझे छोड़कर चली ही नहीं गई, मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिया था। पुलिस ने तेज प्रकाश को अदालत में पेश करके 5 दिनों के रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि के दौरान उसने नगमा परवीन की हत्या का अपना अपराध तो स्वीकार कर ही लिया, मोटरसाइकिल और उसकी डिक्की में रखा चाकू, बोरी, रस्सी आदि भी बरामद करवा दिया। पूछताछ में उसने नगमा परवीन की हत्या की जो कहानी पुलिस अधिकारियों को सुनाई, वह इस प्रकार थी और इतनी दर्दनाक थी कि जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। नगमा परवीन मोहम्मद असलम की बड़ी बेटी थी। प्राइवेट नौकरी करने वाले मोहम्मद असलम की जिंदगी मजे से कट रही थी। वह जमाने से कदम मिलाकर चलने वालों में से थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। नगमा परवीन ने भी बीए किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी करने के बजाय ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और घर से थोड़ी दूरी पर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर चल भी निकला। खूबसूरत नगमा परवीन पर मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। उन्हीं में आमा तालाब का रहने वाला तेज प्रकाश सेन भी था। वह किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। बाप बेटे को ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी, इसलिए परिवार सुखी और संपन्न था। तेज प्रकाश सेन माँ बाप की एकलौती संतान था। उसकी शादी ही नहीं हो चुकी थी, बल्कि वह एक बेटे और एक बेटी का बाप भी था। इसके बावजूद वह पहली ही नज़र में नगमा परवीन पर मर मिटा था। नगमा परवीन पर दिल आते ही वह उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर और ब्यूटी पार्लर के चक्कर ही नहीं लगाने लगा था, बल्कि घंटों उसके ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ा हसरत भरी नज़रों से ताका करता था। उसकी इस हरकत को देखकर नगमा परवीन को समझते देर नहीं लगी कि वह क्या चाहता है। फिर तो वह उसे देखकर अनायास ही मुस्कराने लगी। इसी मुस्कान ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। उस समय नगमा परवीन 18 साल की थी तो तेज प्रकाश 29 साल का था। दोनों के बीच उम्र में 10 साल का लंबा फासला था। लेकिन तेज प्रकाश की कदकाठी ऐसी थी कि वह इतनी उम्र का लगता नहीं था। जल्दी ही नगमा परवीन के घर वालों को उसके और तेज प्रकाश के प्रेम संबंधों का पता चल गया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह का ऐतराज नहीं किया। नगमा परवीन ने तेज प्रकाश को दिल का राजकुमार बनाया तो उसी से शादी करने का फैसला कर लिया। इसकी वजह यह थी कि दोहरी जिंदगी जी रहे शातिर तेज प्रकाश सेन ने अपनी शादी के बारे में ना तो नगमा परवीन को पता चलने दिया
और ना ही उसके घर वालों को पता चलने दिया। जल्दी ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। चूंकि नगमा परवीन बालिग हो चुकी थी, इसलिए घर वाले चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते थे। अदालत से पति पत्नी की तरह रहने की इजाजत लेकर तेज प्रकाश ने किराए का कमरा लिया और उसी में नगमा परवीन के साथ रहने लगा। तेज प्रकाश ने जो कुछ छिपाकर नगमा परवीन से शादी की थी, जल्दी ही उस सब की जानकारी नगमा परवीन को हो गई। जब तेज प्रकाश की सच्चाई नगमा परवीन के सामने आई, तो वह सन्न रह गई। उसके सपने चूर चूर हो गए थे। उसने तेज प्रकाश से ऐसी उम्मीद कतई नहीं की थी कि वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। इसलिए उसकी सच्चाई जानकर उसे उससे नफरत हो गई। नगमा परवीन की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो गलती की है उसे माँ बाप को कैसे बताए, क्योंकि एक तरह से उसने माँ बाप के भरोसे को तोड़ा था। उसने माँ बाप को बताए बिना तेज प्रकाश से शादी की थी। आखिर में मजबूर होकर उसने सारी बातें अपने अब्बू को बताई, तो बेटी की परेशानी को देखते हुए वह उसकी मदद के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बेटी की जिंदगी का सवाल था। तेज प्रकाश को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद असलम ने अदालत में उसके खिलाफ धोखा देकर शादी करने का मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर होने के बाद तेज प्रकाश के घर वालों को जब उसकी इस करतूत का पता चला, तो माँ बाप ने उसकी मदद करने के बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। तेज प्रकाश की स्थिति धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई। वह ना घर का रहा ना घाट का रहा। अदालत ने नगमा परवीन के हक में फैसला सुनाया। उसने तेज प्रकाश को 2.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया, जिसे उसे 27,000 रुपए महीने की किस्त के रूप में देना था। उसने 27,000 रुपए की पहली किस्त तो नगमा परवीन को दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने उसे एक भी रुपया नहीं दिया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। मजबूर होकर नगमा परवीन ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। नगमा परवीन द्वारा दोबारा मुकदमा करने पर तेज प्रकाश सेन परेशान हो उठा। अब उसे अपने किए का पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि अब वह कहीं का नहीं रह गया था। पत्नी पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। माँ बाप ने भी मुंह मोड़ लिया था। पत्नी और माँ बाप को मनाने की उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उसे साथ रखने से साफ मना कर दिया। जिसकी वजह से यह सब हुआ था, वह भी साथ रहने को तैयार नहीं थी, बल्कि वह उसे परेशान कर रही थी। तेज प्रकाश सेन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नगमा परवीन द्वारा दोबारा मुकदमा करने से वह काफी परेशान था। इस परेशानी में उसने नगमा परवीन नाम की इस बला से निजात पाने के लिए सोचा विचारा, तो उसे लगा कि वह इस बला से हमेशा के लिए तभी छुटकारा पा सकता है जब उसे खत्म कर दे, लेकिन इसमें खतरा बहुत था। पकड़े जाने पर उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतती। इसलिए वह हत्या इस तरह करना चाहता था कि पकड़ा ना जाए। उसे पता था कि वह पकड़ा तभी नहीं जाएगा जब पुलिस को हत्या का कोई सबूत ना मिले। इसके लिए तेज प्रकाश टीवी पर आने वाले आपराधिक धारावाहिक देखने लगा। इन्हीं धारावाहिकों को देखकर उसने नगमा परवीन की हत्या की योजना बना डाली। योजना के अनुसार उसने पहले नगमा परवीन पर विश्वास जमाया। तेज प्रकाश सेन नगमा परवीन का पहला प्यार था, इसलिए उसने भले ही उसे धोखा दिया था, लेकिन वह उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। इसलिए जब भी तेज प्रकाश सेन उसे फोन करता था, वह फोन उठा लेती थी। यही वजह थी कि वह नगमा परवीन को यकीन दिलाने में सफल रहा कि वह उसे फिर से अपना लेगा, दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। विश्वास दिलाने के लिए उसने कहा था कि पत्नी से उसने संबंध तोड़ लिए हैं। उसकी इसी बात पर नगमा परवीन झांसे में आ गई। नगमा परवीन को पूरी तरह विश्वास में लेकर 17 जनवरी 2017 की रात 9 बजे के करीब तेज प्रकाश सेन ने उसे फोन करके कहा कि अगले दिन वह उसे लेकर घूमने जाना चाहता है। नगमा परवीन उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उसने यह बात माँ बाप को भी नहीं बताई। इसकी वजह यह थी कि शायद वे उसे उसके साथ जाने ना देते। 18 जनवरी की सुबह 9 बजे तेज प्रकाश सेन ने फोन करके नगमा परवीन से कहा कि वह उसके घर से थोड़ी दूरी पर सड़क पर मोटरसाइकिल लिए खड़ा है।
इसके बाद उसने कहा था कि वह अपना फोन घर में ही छोड़ कर आए, क्योंकि वह उसे नया फोन गिफ्ट में दिलाना चाहता है। बात नए फोन की थी, इसलिए नगमा परवीन ने वैसा ही किया जैसा तेज प्रकाश सेन ने कहा था। उसने अपना फोन घर में ही छोड़ दिया। इसके बाद घर वालों से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर वह तेज प्रकाश के साथ उसकी मोटरसाइकिल से चली गई। नगमा परवीन ने भले ही घर वालों को नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसे तेज प्रकाश सेन के साथ मोटरसाइकिल से जाते देख लिया था। नगमा परवीन को वो अपने साथ बाइक पर बैठाकर बालोद जिले के सियादेही ले गया। इस बीच रास्ते में तेज प्रकाश सेन ने अपना मोबाइल फोन भी चार्जिंग के बहाने एक पोल्ट्री फार्म पर ही छोड़ दिया, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। तेज प्रकाश उसे लेकर पड़ोसी जिले बालोद के सियादेई मंदिर पर पहुंचा। दर्शन करने के बाद उसने बात करने के बहाने सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल रोक लिया। तेज प्रकाश ने एक फुलप्रूफ मर्डर प्लान किया था। वो पहले से अपने साथ गाड़ी की डिक्की में रस्सी और बोरा लेकर गया था। सियादेही में दोनों जंगल के अंदर गए और बातचीत के दौरान ही तेज प्रकाश ने नगमा परवीन पर खुद को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी बीच उसने जंगल के सन्नाटे में नगमा परवीन का गला घोंट दिया। नगमा परवीन की सांसें चल ही रही थीं, लेकिन वो बेसुध हो गई। इसके बाद बाइक के टूल किट का पेंचकस निकालकर तेज प्रकाश ने नगमा परवीन के गले पर कई वार किए। इसके चलते नगमा परवीन ने वहीं दम तोड़ दिया। जब उसे लगा कि नगमा परवीन मर गई है, तो उसने गले से निकले खून को तेज प्रकाश सेन ने नगमा परवीन के दुपट्टे से पोंछा और फिर लाश बोरे में डाल दिया और उसे पीछे बांधकर वहां से 40 किलोमीटर दूर रुद्री घाट पर ले गया। इस बीच किसी को भी तेज प्रकाश पर शक नहीं हुआ। तब तक अंधेरा घिर आया था। वहां से उसने धमतरी के एक लकड़ी व्यवसायी से फोन पर बात करके अंतिम संस्कार के बहाने घाट पर लकड़ियां मंगवा लिया। उस समय तक शाम हो चुकी थी। अंधेरे में ही तेज प्रकाश सेन ने अकेले चिता बनाई, लेकिन वो माचिस लाना भूल गया था। फिर से रुद्री घाट के चौक जाकर पान के ठेले से माचिस लेकर आया। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर लकड़ियों पर नगमा परवीन की लाश रखी और पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। उस समय घाट सूना पड़ा था, इसलिए उसे लाश जलाते हुए किसी ने नहीं देखा। चिता जलने के बाद काफी देर तक वो वहां अकेला बैठा रहा। लाश जल गई तो उसने राख ठंडी करके नदी में फेंक दिया, जिससे पुलिस को कोई साक्ष्य न मिले। इसके बाद खून से सनी टूल किट को महानदी के पानी में धोया और खुद भी नहाया। नहा धोकर साफ कपड़े पहने और रात 11 बजे के करीब दुर्ग जिला के उतई गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंच गया। रात उसने वहीं बिताई और अगले दिन अपने घर आ गया। नहाने के बाद वो रात में ही अपने ससुराल दुर्ग जिले के ढौर गांव इसलिए गया ताकि पकड़े जाने पर वो बता सके कि अपने घर से निकलने के बाद वो ससुराल गया था। तेज प्रकाश 19 जनवरी 2017 को वापस धमतरी अपने घर पहुंचा। वहीं 30 जनवरी 2017 को नगमा परवीन के परिजनों ने थाना कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इधर लाश जला दिए जाने के कारण और मोबाइल ट्रेस नहीं होने के कारण पुलिस के लिए नगमा परवीन को तलाश कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन क्राइम ब्रांच ने संदेह के आधार पर तेज प्रकाश सेन से पूछताछ किया। पहले तो वो मुकरता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे तेज प्रकाश ज्यादा देर टिक नहीं सका और अपना गुनाह कबूल कर लिया। धमतरी के एसपी मनीष शर्मा ने बताया कि तेज प्रकाश की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पेंचकस, रुद्री घाट से हड्डी के अवशेष जब्त कर लिया गया। पुलिस ने तेज प्रकाश सेन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रिमांड अवधि खत्म होने पर कोतवाली पुलिस ने उसे दोबारा अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक वह जेल में बंद था। पुलिस उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी। तेज प्रकाश सेन के खिलाफ धारा 302, 364 एवं 201 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
17 मई 2018 को अपर सत्र न्यायाधीश ग्रेगोरी तिर्की ने आरोपी युवक तेज प्रकाश सेन को आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तेज प्रकाश सेन ने चालाकी तो बहुत दिखाई, पर कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सका। सोचने वाली बात यह है कि आखिर तेज प्रकाश को मिला क्या? अगर वह अपनी पत्नी में ही संतोष किए रहता तो ना उसका घर बर्बाद होता और ना जिंदगी बर्बाद होती। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।